सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पदखंड से अध्याय 4 मनुष्यता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो उसमें हम लोग तीन पार्ट पढ़ चुके हैं। आज चौथे पार्ट में जो भी शेष अंश बचे हुए हैं कविता का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है मात्र यानी केवल, बंधु यानी भाई, विवेक यानी भले बुरे का ज्ञान, पुराण पुरुष पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, दर्जा दी गई है, स्वयंभू यानी परमात्मा, बाह्य यानी बाहरी, भेद यानी अंतर, अंतरैक्य यानी आत्मा की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी, अनर्थ यानी दुर्भाग्य, व्यथा यानी पीड़ा या दुख, हरे यानी दूर करना। आगे 8वां काव्यांश में देखेंगे कठिन शब्द को और रेखांकित करेंगे। अभीष्ट यानी इच्छित, सहर्ष यानी प्रसन्नतापूर्वक, विपत्ति यानी कठिनाइयाँ, विघ्न यानी बाधाएं, अड़चन, हेलमेल मेलजोल, भिन्नता अलग होने का भाव, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ यानी सावधानी या सावधान यात्री, सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री, समर्थ यानी शक्तिशाली, तारता यानी उद्धार करता हुआ। तो ये तो कठिन शब्द है। अब हम लोग जो हमारा शेष काव्यांश 7 और 8 बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे। तो हमारा पंक्ति है 7वां काव्यांश का, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सारे अपने आप में बंधु हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। मनुष्य अगर ये समझता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बुद्धि और विवेक की बात यही है। पुराण पुरुष स्वयं भी पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण में कहा गया है कि स्वयं भी सारे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब के पिता एक ही हैं, जो परमेश्वर हैं। ये पुराण पुरुष, जिन्हें पुराण पुरुष की संज्ञा या अर्थात परमात्मा की संज्ञा दी गई है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कवि कहते हैं कि भले ही कर्म के अनुसार बाहरी रूप से, बाह्य रूप से हम में भेद जरूर है, हम बटे हुए जरूर है, पर आंतरिक रूप से हम एक ही पिता के पुत्र हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु कहते हैं आंतरिक रूप से ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है कि हम, ये साक्षी है, ये प्रमाण है कि हम आंतरिक रूप से एक ही पिता के पुत्र हैं। हम सब एक हैं, हम सब बंधु और भाई हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये बड़े ही दुख और अनर्थ की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यथा को, कष्ट को दूर करने का उपाय न करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अंत में वाले पंक्ति में कहते हैं कि सच्चे मायने में मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। क्या कहते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कि बंधुत्व की भावना मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता है। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक ही है। वह कौन है? तो स्वयंभू यानी परमात्मा। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार हम आपस में भिन्न हैं। वैसे ये ठीक है कि हम बाह्य रूप से भिन्न हैं, अपने कर्म के अनुसार भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसी कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला। परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे, न दूर करे। अर्थात सच्चा व्यक्ति वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। आगे 8वां काव्यांश देखेंगे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य अपने इच्छित मार्ग पर, जो मार्ग वह चाहता है उस मार्ग पर सहर्ष अपने खुशी के साथ आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ते रहे।
विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, क्या कहते हैं कवि, उस मार्ग में जो भी विपत्ति बाधा विघ्न अड़चन आए उसे ढकेलते हुए, उसे हटाते हुए, दूर करते हुए, उसकी सामना करते हुए वो आगे बढ़ता जाए। घटे न हेल मेल, हाँ कहते हैं कभी भी हमारा आपसी हेल मेल घटना नहीं चाहिए, बढ़े न भिन्नता कभी, और हमारे हमारे हम में एक दूसरों में भिन्नता विभिन्नता अनेकता कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, चाहे सबके मत जो है अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक ही, हमारा जो विचार है हम अलग अलग वर्ग के क्यों ना हो, लेकिन हमारा विचार एक ही, सतर्क पंथ हो सभी, एक ही विचार के होने चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, ये सारे लोगों में यह भावना होनी चाहिए, ये समर्थता होनी चाहिए कि दूसरों को ताड़ता हुआ, दूसरों का उद्धार करता हुआ वह आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है। मनुष्यता उन्हीं में कही जाएगी जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते और मरते हैं। अर्थात इस प्रस्तुत काव्यांश के द्वारा के माध्यम से कवि संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि का अंतर न हो, ये आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा मनुष्यता कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है यहीं समाप्त होता है।